अब केजरीवाल ने सीएए के नाम पर बीजेपी और केंद्र सरकार को टारगेट किया तो बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल और विरोधियों से सवाल किए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर विपक्ष झूठ की राजनीति कर रहा है। 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है कि वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे। बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। और गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक तरफ मोदी विरोधी जनता के बीच में भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं देश में इसका जश्न भी मनाया जा रहा है। कई सालों से देश में पहचान की तलाश में अल्पसंख्यक राहत की सांस ले रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। होली से पहले ही होली की रौनक नजर आ रही है। सरकार भी पिछली बार हिंसा को देखते हुए अलर्ट है। दिल्ली से लेकर यूपी और असम से लेकर केरल तक पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।